साथियों, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें ही जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। इसीलिए जीवन में विद्यार्थी जीवन में छोटे उतार चढ़ाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये छोटी छोटी जो आपकी आदतें हैं सुबह उठ कर पढ़ना, ये सब आपके जीवन को बदलती हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का सेशंस। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूँ 16 जनवरी 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। सेशंस के सभी क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। साथियों, यहाँ से काफ़ी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और यहीं से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 जनवरी। ये हैं भारतीय सेना के अध्यक्ष। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब जनरल के.एम. करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल F.R.R. बूचर से सेना की कमान संभाली और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, इस साल 74वां सेना दिवस है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले सेवा है। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1965 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर बलिदान करने वाले वीर जवान को नमन। मुकुंद नरवणे 28वें सेना अध्यक्ष हैं भारत के। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेश देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिलीपींस। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे हम लोग फिलीपींस के बारे में। पहला पॉइंट है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। दूसरा पॉइंट है, फिलीपींस मुद्रा फिलीपीन पैसो। फिलीपींस राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बना है? इसका सही आंसर है, इमेज देखकर आप समझ गए होंगे, पेटीएम। ये पेटीएम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, पेटीएम। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं सभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला UPI लाभार्थी बैंक बना कौन? पेटीएम। ठीक है, इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से सभी पॉइंट्स से आपका क्वेश्चंस निकलते हैं, इसलिए सभी कुछ पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के MD और CEO सतीश कुमार गुप्ता। नेक्स्ट पॉइंट है, पेटीएम पेमेंट्स लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यह एक महीने में 926 मिलियन से अधिक UPI लेनदेन का करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $878 मिलियन से घटकर कितने अरब डॉलर हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 632.7 अरब डॉलर हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ से सभी पॉइंट्स और इन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि आज के करंट अफेयर का सभी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला इसका पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 7 जनवरी 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेश मुद्रा भंडार $878 मिलियन से घटकर 632.736 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसएमईज को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए इंडिफी ने किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है गूगल। यहाँ पे गूगल का लोगो और गूगल का नाम भी दिया है, तो इससे आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। छोटे व्यवसायियों केंद्रित ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजी ने गूगल पे प्लेटफॉर्म माध्यम से पात्र माध्यम छोटे और सूक्ष्म उद्यमी छोटे व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए गूगल पे के साथ सहयोग किया है। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल ऑर्टेगा ने कौन से कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 में। क्वेश्चंस क्या था? हाल ही में डेनियल ऑर्टेगा ने कौन से कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 में। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है, ये जनवरी 2027 तक कार्यकाल में रहेंगे। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्ता में ऑर्टेगा का पहला कार्यकाल 1990 में समाप्त हुआ और 1907 में राष्ट्रपति पद के रूप में लौटे। अब जानते हैं निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। निकारागुआ की मुद्रा है निकारागुआ कॉन्ड्रोवा। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए किस देश को समर्थन दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। यह है श्रीलंका के प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए किस देश को समर्थन दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। यह है श्रीलंका के प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होने वाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 20वां। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ढाका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होने वाला है? 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होने वाला है। ये है ढाका बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 1977 में स्थापित रेनबो फिल्म सोसाइटी द्वारा किया जाता है। ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ इंडिया ऑन व्हीकल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मीनाक्षी लेखी। ये हैं मीनाक्षी लेखी और ये हैं भारत के प्रधानमंत्री। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक अभियान इस साल 8 से 16 अप्रैल के बीच निर्धारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अभियान में भाग लेने वाले 75 बाइकर्स का चयन देश भर से किया जाएगा और वे 6 समूहों में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में से लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसी पॉइंट्स के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और आपने अभी तक
करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि रोज़ सुबह 4 बजे आपको करंट अफेयर का सेशंस का नोटिफिकेशन मिल सके। और सेशंस को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल के सेशंस में।